नमस्कार। मेरा नाम ज्योति है और मैं एक फैमिली लॉयर हूँ। आज हम सीरियल अनुपमा, जो कि हॉटस्टार पे काफ़ी चर्चित है, उसके बारे में, जो उसके अंदर एक क्लॉज है एडल्ट्री का, उस पे चर्चा करेंगे। और चर्चा करने का कारण ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2018 को ये अबॉलिश किया था, सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 198 ऑफ सीआरपीसी को उन्होंने आर्टिकल 14, 15 पैरा 1 और 21 के अगेंस्ट बताया था। इसीलिए उन्होंने उसको खारिज कर दिया था, ये कहकर ये औरतों के राइट्स के खिलाफ जाता है, तो उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया था। ये सुनकर मेरी कई सहेलियों ने, क्लाइंट ने, सब ने मुझसे ये कहा था कि ये क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अब तो आदमियों को लाइसेंस मिल जाएगा। एडल्ट्री अगर कानून में रहा ही नहीं है और उसकी कोई सज़ा ही नहीं है, तब तो वो जो मर्ज़ी आए वो करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हक उनको बरसों से सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा था कि वो जो मर्ज़ी आए करेंगे और आप कुछ नहीं कर सकती थी। वही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म करी है। इसका जो आपको मैं पिछला जहाँ से ये शुरू हुआ था वो बताती हूँ। 1955 के पहले आदमियों को बहुविवाह करने की इजाज़त हुआ करती थी। तो अगर वो किसी भी औरत के साथ में नाजायज़ संबंध बनाते हैं तो उसके साथ वो शादी भी कर सकते हैं, इसीलिए वो संबंध नाजायज़ नहीं रहेगा, तो उनके लिए कोई सज़ा का प्रावधान था ही नहीं। औरतों के ऊपर उल्टा ये दबाव था कि अगर वो कुछ गलत करती हैं या उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसका जो तकलीफ़ है वो सिर्फ मर्दों को होती है। औरत की तकलीफ़ का, या उसको कोई तकलीफ़ हुई है कि उसके पति ने कोई नाजायज़ संबंध बनाया है, उसका कोई ख्याल इस कानून के अंदर नहीं रखा गया था। तकलीफ़ का जिम्मा सिर्फ आदमियों के ऊपर था कि अगर उसको तकलीफ़ हुई है तो वो उसका बदला ले सकता है। जैसे कि अगर औरत किसी के साथ नाजायज़ संबंध बनाती है या उसके साथ कोई नाजायज़ संबंध बनाता है तो वो उसका पति उस आदमी के खिलाफ शिकायत कर सकता था कानून के अंतर्गत। लेकिन आदमी जिस औरत के साथ में संबंध बनाता है उसके खिलाफ औरत को कोई भी शिकायत करने का या आवाज़ उठाने का हक कानून ने नहीं दिया था। तो इस हिसाब से जब आदमी अगर आपसे कहे, आपका पति, कि मैं कुछ भी करूं बाहर जाकर, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, या जो हम बरसों से सुने आ रहे हैं, मर्द हैं कुछ भी करेंगे चलता है, ये उसकी वजह से ये ऐसा आप समझ लीजिए इस कानून का उनको पूरा सहारा था कि वो चाहे किसी और ख़ास तौर से अगर किसी कुंवारी लड़की के साथ में अगर वो कोई संबंध बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अगर शादीशुदा के साथ में संबंध बनाते हैं उसकी पति की इजाज़त के बिना, इजाज़त बहुत ज़रूरी मानी गई थी कि अगर इजाज़त है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आदमियों की आपस में साझेदारी है कि आप मेरी बीवी के साथ में जो मर्ज़ी आए करो। पर इजाज़त नहीं है तो फिर वो उस आदमी के ख़िलाफ़ में कंप्लेन कर सकता था। तो औरत कभी भी कोई गलत काम करे तो उसको ये था कि अगर मैंने कुछ भी ऐसा करा तो मेरे जो साथ में जो आदमी है या जिसके साथ मैं हूँ या जिसको मैं प्यार करती हूँ उसके खिलाफ़ मेरा पति केस फाइल कर देगा और वो बरसों के लिए अंदर चला जाएगा। ये डर औरतों को दिखाया जाता था क्योंकि औरतों पे मालिकाना हक उसके पति को दिया गया था कि औरत तो एक आदमी की प्रॉपर्टी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा नहीं है, औरत का अपना खुद का व्यक्तित्व है, वो जो चाहे वो कर सकती है, उसको अपने पति की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पति खुला है ये सब करने के लिए तो उतनी ही छूट अब औरतों को भी दे दी गई है कि अगर आपका पति ऐसा करता है तो आप भी ऐसा कर सकते हो। सिर्फ इस केस में, एडल्ट्री में, अब कोई सज़ा नहीं है, लेकिन ये आपको तलाक दिलाने के काम आता है कि अगर आपका पति या आपकी पत्नी कोई नाजायज़ संबंध बनाते हैं तो आप उसका प्रूफ देकर आप तलाक ले सकते हैं। पर उस पे सज़ा आप किसी को भी नहीं दिला सकते हैं, ना ही पति किसी उसके बॉयफ्रेंड को, ना ही पत्नी तो खैर कभी भी नहीं दिला सकती थी। तो इनफैक्ट जो तलवार, अगर सीधी सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं, तो जो तलवार पतियों ने पत्नी के सर पे लटका रखी थी कि जो मैं मर्जी आए जो करूं, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, वही तलवार अब सुप्रीम कोर्ट ने पतियों के सर पे भी लटका दी है कि अब तुम्हारी पत्नी जो मर्जी आए करे, तुम भी कुछ नहीं कर सकते हो। पर ऐसा प्लीज़ कीजिएगा मत, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपसे कह रही हूँ कि दोनों मियाँ बीवी अपने दायरे में रहें और अगर गलत करें तो दोनों ही उसके लिए फ्री हैं। उम्मीद करती हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया होगा
और औरतों को ये बता दिया होगा कि ये जो कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए खारिज किया है, ये आपकी भलाई के लिए ही किया है। ये आपको एम्पावर करता है कि अब आप डर के ना जिएं कि आपका पति आपको धमकी देता रहे कि मैं जो मर्जी आए करूँगा। तो ऐसा नहीं है, अब वो जो मर्जी आए नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको भी उतना ही हक है वही जो मर्जी आए करने का। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई शंका रह जाती है या आपको कोई प्रश्न पूछने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या मैं अपनी ईमेल आईडी भेजूँगी, आप उसके ऊपर उसको ईमेल करके भेज सकते हैं। मुझे जैसे वक्त मिलेगा मैं उसका जवाब दे दूँगी। अब आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।